My name is Mubina Munir and I'm currently working as lecturer at Department of Applied Psychology, Lahore College for Women University. I also work as clinical psychologist where I see clients experiencing psychological issues such as anxiety, stress, anger or different disorders such as OCD, depression, bipolar disorder और स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैनी अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कुछ तो बहुत ऐसे जो हमारी बेसिक हैबिट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ईटिंग से रिलेटेड कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। इसके अलावा जो स्लीप से रिलेटेड है जैसे कि हमें टाइम पे सोना चाहिए या हमें अपने आवर्स जो हैं स्लीप के वो पूरे करने चाहिए। और इसके अलावा एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर मुझसे पूछें तो जो हैबिट्स कुछ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है सोशल इंटरेक्शन, कि आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक इंटरेक्शन हेल्दी होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है या इंटरेक्शन बहुत कम है। अगर हम हेल्दी हैबिट्स की बात करें तो जो बहुत बेसिक हेल्दी हैबिट्स हैं उसमें हमारा आता है ईटिंग, जिसमें हम कहते हैं कि आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। और उसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो स्लीप का आ जाता है कि आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, उसके जो मिनिमम आवर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बीइंग एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं कुछ ऐड करूँ तो वो है सोशल इंटरेक्शन, कि आपका एक सोशल ग्रुप होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि आपकी हेल्दी हैबिट्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी जो है वो प्रमोट करता है। जैसे कि हमने बात की हेल्दी ईटिंग की, तो अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट उसका ये है कि हम फिज़िकली हेल्दी हैं। अगर हम फिज़िकली हेल्दी हैं, हमारी हेल्थ ठीक है, तो हम अपने जो एवरीडे के काम हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बात की कि एक्सरसाइज करना, बीइंग एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक वॉक ही बिल्कुल आम जो हम डेली लाइफ में वॉक कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। अब जब एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी में एक फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी या प्लेयर का एक एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, जो हमारा वो वाला केमिकल है वो प्लेयर और हैप्पीनेस से रिलेट करता है। तो सिंपली एक्सरसाइज करना या वॉक करना एक हैप्पी फीलिंग के साथ रिलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें स्लीप की, हमने जैसे बात की कि सोना प्रॉपर टाइम पे ज़रूरी है और प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें रिसर्च ये कहती है कि 8 आवर्स सोना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर आप रात को प्रॉपर सो रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, प्रॉपर टाइम के लिए सो रहे हैं, तो सुबह आपकी जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर कंसंट्रेशन, अटेंशन से काम कर सकते हैं। ठीक है, काम कर सकते हैं। तो अगर हम उसका नेक्स्ट स्टेप देखें तो जब आप काम प्रॉपर कर रहे हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या वर्क प्लेस पे, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर टाइम पे काम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका काम प्रॉपर टाइम पे ख़त्म हो रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो भी एट द एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट से एसोसिएट करता है। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे बात की सोशल इंटरेक्शन की, तो उसमें यह है कि जब आपकी सोशल इंटरेक्शन हो रही है तो आपका एक सपोर्ट ग्रुप बन रहा है, सपोर्ट सिस्टम बन रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एज अ ह्यूमन ऑब्वियसली हम रोज़ डेली लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ में, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। लेकिन अगर आपका एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, प्रॉपर सपोर्ट ले सकते हैं और वो भी एट द एंड आपके एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ एसोसिएट करता है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि अगर हम हेल्दी हैबिट्स नहीं फॉलो कर पा रहे तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत एवरीडे लाइफ में देखें तो स्ट्रेस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, पैनिक अटैक्स भी ट्रिगर हो सकते हैं। और अगर इससे भी आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो आपका फुल ब्लोन डिसऑर्डर भी बन सकता है। उन डिसऑर्डर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है,
डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ साथ फ़िज़िकल हेल्थ को देखें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम हेल्दी हैबिट्स को नहीं फॉलो कर रहे, साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे, तो आपके बहुत से फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स भी ट्रिगर हो सकते हैं, जिनमें डायबिटीज़ भी है, हार्ट डिजीज़ भी हैं और ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेल्दी हैबिट्स को नहीं अपना पा रहे या अपनी डेली लाइफ में नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें सेल्फ़ अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, अपनी सराउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसी से रिलेटेड जो चीज़ है ना वो है सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए सेल्फ़ अवेयरनेस, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन आप कैसे कर सकते हो कि डेली अपने जो है ना टाइम, अपनी लाइफ में एक थोड़ा सा अपनी रूटीन में एक टाइम निकालो कि जिसमें आप बैठ के या तो लिखो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना वैसे सोचने की हद तक भी कर सकते हो, या लिख भी सकते हो, मोबाइल पे लिख सकते हो, पेज पे लिख सकते हो, पॉइंट्स बना सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा आज का दिन कैसा था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, किन किन चीज़ों में मुझे मसला आया। और अगर हम हेल्दी हैबिट से रिलेट करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने गोल्स बना सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस मंथ में मैंने जो है ना वो इस टाइम पे सोना है, या मैंने इस मंथ में ये हेल्दी ईटिंग की हैबिट को अपनाना है, या मैंने इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है। तो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन में आप ये देख सकते हो कि आज के दिन में जो मेरा ये हेल्दी हैबिट का गोल था वो कितना अचीव हुआ या कितना नहीं अचीव हुआ, और उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स थे, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो मैं नहीं अचीव कर पाया, और अगर मैं अचीव कर पाया तो किस तरह अचीव कर पाया, ठीक है। एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, ठीक है। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या चीज़ मुझे रोक रही है या क्या चीज़ मुझे सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड ये है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल बहुत सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, आप में स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स में जो बहुत बेसिक है ना वो आ जाती है ब्रीदिंग रिलेटेड या रिलैक्सेशन रिलेटेड, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप आता है कि आपकी इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमोशंस की मैनेजमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सैड फील कर रही हूँ तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं अब सैड फील कर रही हूँ, अब मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एंगर फील कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ अब मैं गुस्सा महसूस कर रही हूँ और अब मैंने इसको कैसे मैनेज कर। जैसे हमने बात की कि सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशंस मैनेजमेंट की, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस स्टेप पे इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्प सीख करो, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प सीख कर रहे हो या फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली से हेल्प सीख कर रहे हो, लेकिन अगर वहाँ से भी हेल्प नहीं हो पा रही, नहीं मैनेजमेंट हो रही, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हो। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं।